हेलो देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ रखा था वीडियो नंबर 4 का, फाइंड एक्यूमुलेशन पॉइंट इन दिस सेट। तो इसको फिर से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, जिससे कि आप और फेमिलियर हो पाए एक्यूमुलेशन पॉइंट्स के साथ। क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द रैशनल बिटवीन 0 to 1 एंड 0 and 1 देमसेल्व्स। ठीक है, इसमें सारे रैशनल नंबर स्क्रीन पे, सारे रैशनल नंबर जो इस सेट 0 to 1 या इस इंटरवल 0 to 1 में हों, इंक्लूडिंग 0 and 1 देमसेल्फ, इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट आपको खोजने थे। ठीक है, तो इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट खोजने से पहले वी मस्ट नो दिस फैक्ट या ये कंसेप्ट जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको एक बार बोल रखा है कि दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, नो मैटर हाउ एवर क्लोज, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हाउ एवर क्लोज, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, एक्स और वाई का डिफरेंस जो हो सकता है बहुत ही कम हो इनके बीच में, तो भी, है ना, या फिर इसी को ऐसे कह दो कि ये हो सकता है ये लेंथ बहुत छोटी हो, है ना, ये इंटरवल बहुत छोटा सा हो, कोई भी छोटा सा इंटरवल हो, उसके बीच में एक रैशनल नंबर क्यू और एक इरेशनल नंबर क्यू बार इन टर्म्स ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्यू, है ना, तो क्यू बार, तो क्यू और क्यू बार कम से कम एटलीस्ट 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल नंबर मिल जाएंगे हमें। अब एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल कोई से भी रैंडमली। ठीक है, और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एक मिलेंगे हमको, इन्फिनिटली मैनी मिलते हैं। एक्चुअली होता है इन्फिनिटली मैनी मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर between any two real numbers, there are infinitely many rational and irrational numbers। ठीक है, सबसे पहले तो एक एक का एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे, उससे पहले आर्किमिडीज की एक एग्जाम पढ़ते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जाम। क्या है कि मैथमेटिशियंस को लिखना था n इज एन अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड या फिर इन्फिनिट सेट। इसी को मैथमेटिक्स की टर्म्स में, इसी को मैथमेटिक्स की टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हो? देखो, एक लॉजिकल बढ़िया सा तरीका कि कोई सा भी एक्स एक छोटा सा चुन लो आप, कोई सा भी एक एक्स, सपोज दैट आपने छोटा सा चुना, कोई सा भी 10⁻⁻10 जो हम चुनते हैं, हमें एक n तो मिल जाएगा। देखो, अभी एक बार इसको चुन लिया, जब x को आपने चुन लिया और फिक्स कर दिया, तो बस n को बढ़ा ही तो लेना है, सच दैट 1/n लेस देन 10⁻⁻10 हो जाए। बिल्कुल किया जा सकता है, एकदम लॉजिकल सी बात है। इसी को एग्जाम के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया कि आप कोई सा भी एक छोटा सा नंबर ले लो, फिक्स कर दो, सपोज दैट कॉल इट x, इसको फिक्स करके बोल दिया x। अब n को कुछ एक बड़ा ले लो। देखो, हम बड़े की तरफ इसलिए जा रहे हैं ना कि x को आप कितना भी छोटा ले लो, बस हमको n को बढ़ाई तो करना है, सच दैट 1/n x से हमारा छोटा हो जाए। ठीक है, तो यही है आर्किमिडीज एग्जाम। ये हमारे अगली चीज को प्रूव करने में, क्या के अगली चीज को प्रूव करने में, दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर लाइज, between any two real numbers, between any two real numbers there lies a rational and an irrational number। सबसे पहले रैशनल का एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात समझो कि जो y है वो हमने ग्रेटर देन x ले रखा है, तो y माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब इसका कोर क्या है इसके प्रूफ का, कि रैशनल नंबर वाली बात है, तो 1/n, एक हमें बाई आर्किमिडीज एग्जाम y माइनस एक्स कितना भी छोटा हो, y माइनस एक्स कितना भी छोटा हो, देखो मुद्दा यही तो है, जब x और y बहुत छोटे होंगे, x और y एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो ये तो कुछ प्रूफ करने के लिए रह नहीं गया कि एक रैशनल नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, मुद्दा फंसता है जब x और y कितने भी छोटे हो, कितने भी पास में हो, तो यहां इमेजिन करना, विजुलाइज करना, मैथमेटिकली प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहीं पे आर्किमिडीज की एग्जाम काम आती है। तो क्या, सबसे पहले रैशनल की बात ना करो, 1/n करो। रैशनल होते हैं हमारे m/n, क्यू होता है हमारा m/n के फॉर्म का। तो 1/m को हटाओ थोड़ी देर के लिए, m को थोड़ी देर के लिए गोली मार दो, 1/n
है ना। सॉरी, वैसे गोली मार दो वाले शब्द यूज नहीं करने चाहिए भाई, बहुत वायलेंस फैल रहा है। हाँ सॉरी, गोली मोली मत मारो उसको, एम को थोड़ी देर के लिए हटा दो। तो 1/n, ठीक है साहब, इट इज लेस देन y माइनस एक्स। ठीक है, आर्किमिडीज की एग्जाम। अब आप तो ऐसे फील करो इसको कि y और x को जब आप बहुत छोटा ले रहे होगे, एक दूसरे के बहुत करीब ले रहे होगे, x और y को एक दूसरे के बहुत करीब ले रहे होगे, बहुत करीब, यानी कि y और x का डिफरेंस बहुत कम होगा, उनके बीच में एक रैशनल और इरेशनल नंबर ढूंढना है। देखो जब ये बड़ा होगा, x और y का डिफरेंस जब ये बड़ा होगा तो हमारे लिए कुछ प्रूव करने के लिए रह नहीं गया। जब ये छोटा होगा, बहुत छोटा होता चला जाएगा x और y का डिफरेंस, यानी कि ये इंटरवल बहुत जब छोटा होता चला जाएगा, तभी तो हमारे लिए कुछ पेचीदगी बढ़ेगी, वहीं तो प्रूव करने वाली बात हो गई। तो m/n से अच्छा है, अभी कह दो थोड़ी देर के लिए 1/n, 1/n लेस देन y माइनस एक्स। सबसे पहला स्टेप 1/n इज लेस देन y माइनस एक्स बाई आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बॉस ने ऐसा कहा था, ठीक, x और y कुछ भी हो, कितने भी पास हो, ठीक है। तो इसी इनइक्वालिटी को रीअरेंज कर लो, ny माइनस nx, तो हमारे यहां से क्या आ गया, 1 प्लस nx लेस देन ny, ठीक है। अब अगेन देखो रैशनल नंबर वाली बात है, तो इंटीजर्स की बात तो ऑटोमेटिकली आ ही रही होगी, 1/n, n इंटीजर सही तो है। तो एक और चीज मैं यूज कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको रिकॉल करो, फंक्शंस वाली बात। क्या कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, वो x से तो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होगा। ये इनइक्वालिटी अगर आपको मालूम हो, तो इसी को यहां यूज कर लो, इसको कह दो इनइक्वालिटी नंबर 1, ठीक है, जो हमने जनरेट करी बाय यूजिंग आर्किमिडीज की एग्जाम। इसको कह दो जानकारी, ये तो हमको मालूम होनी चाहिए, तो इसको कह दो a समथिंग, है ना, क्योंकि ये हमको मालूम है। तो इसी को आर्किमिडीज की इसमें लगाओ, किसमें, nx में। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन ये लेस देन रहेगा इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं जब 1 जोड़ दूंगा। एकदम लॉजिकल सी बात है, इसको मैं बता नहीं रहा हूं, है ना, ये मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज, ठीक है, इसको यहां लगाओ 1 में। क्या लगाएंगे 1 में, तो 1 प्लस 1 क्या है, इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या है, 1 प्लस nx लेस देन ny, ठीक है। लेकिन जो nx है वो इट इज ग्रेटर देन, nx इज ग्रेटर देन, ठीक है, प्लस 1 जोड़ दो, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड a हमको ये दे देता है, सॉरी 1, इनइक्वालिटी नंबर 1 एंड a, है ना। तो हमारे सामने आया 1 प्लस nx, 1 प्लस, ठीक है। लेकिन हमको ये बात देखो ना, ये बात अगेन राइट हैंड इनइक्वालिटी, एक और इनइक्वालिटी जनरेट कर सकते हो आप, आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, देखो इट इज ग्रेटर देन x, x क्या होगा, nx, यहां पे हमारा x क्या होगा, जो हमने यहां पे इनइक्वालिटी में x लगाया वो यहां पे क्या होगा, nx। तो यानी कि a का राइट हैंड इनइक्वालिटी, a की ये जो राइट हैंड इनइक्वालिटी, बड़े ध्यान से देखना, ये जो लेजर से दिखा रहा हूं, इसको अब आप लगाओ यहां पे, ठीक है, तो हमारा एकदम क्लियर कट आ जाएगा कि दैट दिस थिंग इज ग्रेटर देन nx, ठीक है। तो इसी को मैं इस इनइक्वालिटी में ऐसे फिट करूंगा, अगले पेज पे लिख रहा हूं कि nx, है ना, फिर से देखो, nx इज लेस देन 1 प्लस दिस थिंग,
ठीक है, एंड इट इज लेस देन 1 प्लस एन एक्स, इट इज लेस देन वाई। एक कोई बड़ी सी इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। अब देखो एक बहुत इट इज वाई इंटू एन, एन वाई, हाँ इट इज एन वाई, वाई इंटू एन, तो एन एक्स। अब देखो ये एक इंटीजर आ गया, इंटीजर, कॉल इट एम, एनी इंटीजर कॉल इट एम, एन इंटीजर, ठीक है साहब। अब एन एक्स एम, इसको पकड़ लो, इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, इस वाले टर्म को, इसको मंगूस को गायब कर दो यहां से, तो इसको ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एन बाई, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। देखो एन एक पॉजिटिव नंबर हमने चुना था, आर्किमिडीज साहब ने ऐसा कहा था, देख लो आर्किमिडीज की एग्जाम, ठीक है साहब। एन बिलोंग टू एन था क्योंकि नेचुरल नंबर, तो एन पॉजिटिव था, तो एन को यहां डिवाइड करने ला सकते हो, जादू हो गया, एक एम अपॉन एन मिल गया, वेयर वेयर m इज इक्वल्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स, है ना। ये प्रूफ एकदम ध्यान से देखना, अगर ना समझ में आए तो एक बार आप खुद से वर्कआउट करना, है ना, इसको एक बार फील करना, इन इनइक्वालिटीज को, कौन सी, एक तो ये और एक ये, इसमें एक बार इसकी लेफ्ट हैंड इनइक्वालिटी लगाओगे, फिर बाद में जो एक सेकंड इनइक्वालिटी बनेगी उसमें फिर इसकी राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी लगाओगे, तब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा कि क्या, एक m बटा n मिल गया आपको x और y के बीच में। तो यहां से हमारा पर्पस सिद्ध हो जाता है, मकसद हमारा सिद्ध हो जाता है कि देयर एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस वी हैव नाउ प्रूव्ड, ठीक है। तो मैंने क्या स्टेटमेंट प्रूव कर लिया, मैं इसको अब रेड कलर के पेन से लिख देता हूं। मेरा क्या स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि बिटवीन x and y I फाउंड, मुझे मिला m by n, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, x और y कोई भी दो रियल नंबर थे, एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है। इसी में मैं क्या कह देता हूं, इसी में सेकंड वाली चीज को प्रूव करने के लिए, नाउ टू प्रूव सेकंड वाली चीज, सेकंड वाली चीज क्या है हमारी, कि x और y के बीच में, x और y के बीच में एक इरेशनल नंबर भी खोज करके मुझे दिखाओ। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, जो मैंने प्रीवियसली जो फसल उगोई है ना, फसल बोई, उसी को काटने वाला हूं मैं। यहां पे जो फसल उगाई मैंने क्या फसल उगाई, उसी को मैं इसके लिए उगा लेता हूं। क्या, सपोज दैट √2x और √2y नाम का एक वो ले लेते हैं हम, जोड़ा, ठीक है। अब क्योंकि हमने y ग्रेटर देन x ले रखा था, तो √2y इज ग्रेटर देन √2x, तो इस इंटरवल में एक q तो होगा, है ना। प्रूव्ड, आई प्रूव्ड इट कि √2x एक रियल नंबर, √2y कोई दूसरा नंबर, उनके बीच में एक रैशनल नंबर q m/n तो होगा साहब, अभी प्रूव किया। तो एक m/n या फिर r कह दो, ठीक है, हमको एक r मिल गया, इसको m/n या फिर एक कह दो r, ऐसा ज्यादा अच्छा, r कह दो। तो r एक हमको मिल गया, √2y और √2। आप मेरी भावनाओं को समझो कि मैं x को अकेला छोड़ करके और y को अकेला छोड़ करके यहाँ √2 ले लूंगा, तो ये एक इरेशनल नंबर बन गया, ये एक इरेशनल नंबर मेरे सामने बन गया, r/√2, क्योंकि r एक रैशनल नंबर है, r एक रैशनल है, तो r/√2 क्या होगा, r/√2 इज इक्वल टू अ इरेशनल नंबर, इरेशनल एन, थोड़ी मेरी अंग्रेजी को भाई माफ कर देना, एन इरेशनल नंबर कह दो, मुझे नहीं मालूम ए कहूं एन कहूं। तो इरेशनल नंबर एक मुझे मिल गया x और y के बीच में, एंड हेंस देखो ना,
मैं दोनों चीजों को मिला जुला करके यहां बोल दो आप। क्या? पहली चीज के एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर्स होंगे, इसके बीच में एक हमको क्यू और एक हमको क्यू बार, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, है ना, हमको मिल जाएगा। अब दूसरी चीज हमने कहा था कि देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइटली मैनी ऑफ देम, देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइटली मैनी ऑफ देम, इनफिनिटली मैनी ऑफ देम। ये कैसे करें साहब प्रूफ? देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा भी आप बैठ के वीडियो पॉज करके खुद सोच लेंगे तो आपको भी आ जाएगा। क्या? कि हमने कोई भी दो, ये था x, ये था y, ठीक है, इसके बीच में मैंने एक r खोज लिया था, ठीक है। पहले रैशनल्स की बात करो, पहले फर्स्ट टॉक अबाउट रैशनल्स। इनफिनिटली मैनी ऑफ देम, इनकी बात करो, ठीक है। तो एक r हमें मिल गया, उसको कह दो r1 थोड़ी देर के लिए। अब जो x और y थे उन नंबर को बदल दो आप, जो ओरिजिनली हमने x और y, देखो सबसे पहले हमने x और y दो सिलेक्ट किए, उनके बीच में एक हमको r1 मिल गया, तो उसका एग्जिस्टेंस प्रूव हो गया x और y के एग्जिस्टेंस से। अब वो फिक्स हो गया, हमारी नजर में आ गया। अब ये जो r1 है, इसको थोड़ी देर के लिए, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो आप, जहां हमने प्रूव किया था। तो इस r1 में और इस y के बीच में, इनके बीच में भी तो एक मुझे r11 मिल जाएगा जो कि रैशनल नंबर होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी तो हमको एक रैशनल नंबर अगेन मिल जाएगा, r21 इसको कह दो। अच्छा, इन दोनों के बीच में r12 कह दो, एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ये इसके बीच में, अच्छा इसके बीच में भी तो एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही मैं इसको क्या कह दूं, r31, ठीक है। अब इसके बीच में भी तो एक रैशनल होगा, ऐसे ही इसके बीच में भी तो एक रैशनल नंबर होगा। तो ये आप देख रहे हैं कड़ी कभी नहीं रुकने वाली, इनफिनिटली मैनी ऑफ देम। तो एकदम सिंपल है कि एक रैशनल x और y और r1 के बीच में होगा, ठीक है, ये रहा। अब उसका नाम r2 दे दो, तो r2 r1 के बीच में एक रैशनल होगा, ठीक है। अब उसका नाम r3 दे दो, r3 r1 के बीच में भी एक रैशनल होगा। ऐसे ही यहां पे एनालिसिस कर लो कि r1 और x के बीच में एक रैशनल होगा, अब उस रैशनल और x के बीच में भी एक रैशनल होगा। अब ये जो नंबर है, एक रैशनल आया था, अब इसके और इसके r1 के बीच में भी रैशनल निकाल लो। ऐसे 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 देयर आर इनफिनिटली मेनी ऑफ देम। एक्सटेंडिंग द सेम लॉजिक टू इरेशनल्स, हमको पता लगेगा कि देयर आर एक्चुअली इनफिनिटली मेनी ऑफ देम, ठीक है। तो हमारी यहां से बात प्रूव हो गई। क्या बात प्रूव हो गई? कि between any two real numbers there lies at least one rational, one rare, actually there are infinitely many of them। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उपयोग कहां होगा। उपयोग इसका बहुत अच्छा हो सकता है। उपयोग करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज समझो कि डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2, इन दोनों को फ्यूज अप कर देते हैं अपन। क्या कहते हैं? अप्रोचिंग और टेंडिंग टू सी और इंफिनिटी। देखो लिमिट की हमने बात करी थी, तो दो तरीके से लिमिट की बात करी थी। एट अ फाइनाइट नंबर सी, जब वो सी एक एक्यूमुलेशन पॉइंट था, ठीक है, या फिर एट इंफिनिटी, जो वीडियो नंबर 1 पे मैंने बात करी थी, 10 टू दी पावर -n। जैसे जैसे n इंफिनिटी को ओर जा रहा है, 10 टू दी पावर -n 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो दो टाइप की अपन ने बात करी। तो यहां पे अपन ऐसी शब्दावली का उपयोग करते हैं सी के लिए, अप्रोचिंग और टेंडिंग वाया ऑल पॉसिबल वेज,
वाया ऑल पॉसिबल वेज वेयर डज एफ ऑफ एक्स एक्यूमुलेट्स टू। इसका ये फुल फॉर्म है एक्यूमुलेट्स, है ना, एक्यूमुलेट्स टू। देखो एफ ऑफ एक्स के लिए कौन सा शब्द हमने यूज किया, एक्यूमुलेट्स। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स जहां पे एक्यूमुलेट करेगा, सपोज दैट एल, वो तो फाइनाइट ही होना पड़ेगा, फाइनाइट ही होना पड़ेगा। इनफैक्ट जब एफ अनबाउंडेड हो जाता है, देखो हम एक्यूमुलेशन पॉइंट की कहां बात नहीं करते हैं, इन्फिनिटी पे, तो जब एफ अनबाउंडेड हो जाता है तो उसकी वैसे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा नहीं वैसे भी, है ना। तो हमारे एफ ऑफ एक्स के केस में एक्यूमुलेशन पॉइंट होना पड़ेगा एल को, तभी हम लिमिट बात कर पाएंगे। तो जब एल की बात करो तो हमेशा आप एक्यूमुलेशन से बात कर लो, सी की बात करो तो आप टेंडिंग से बात करो, क्योंकि यहां टेंडिंग का मतलब इंफिनिटी तक भी चला जाना हो जाएगा, वेयर एज इंफिनिटी पे एक्यूमुलेशन नाम की चीज वाली बात नहीं कर सकते आप। तो मैंने जानबूझ के टेंडिंग शब्द का उपयोग सी के साथ किया है और एफ ऑफ एक्स के साथ एक्यूमुलेशन का उपयोग मैंने किया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के मैं एक्यूमुलेशन पॉइंट खोजूंगा, जरूरी नहीं इनपुट वाले सेट में एक्यूमुलेशन पॉइंट हो ही। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वीडियो नंबर 1 एक्स एन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस एन, इसका इनपुट था नेचुरल नंबर से। अब यहाँ ये एन इन्फिनिटी को चलता चला जा रहा था, ठीक है। तो टेंडिंग, तो ये टेंडिंग शब्द तो इन्फिनिटी के साथ चल जाएगा, लेकिन एल जो होगी वो तो फाइनाइट ही होनी पड़ेगी, तभी हम लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो एफ पे तो आप हमेशा एक्यूमुलेशन पॉइंट की टर्मिनोलॉजी से ही, कि एल एक एक्यूमुलेशन पॉइंट बन रहा है, ठीक है, उससे ही बात करना। अब जो हमने प्रीवियसली कहा टेंडिंग टू वाया ऑल पॉसिबल वेज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, 6th वीडियो में शायद, 5th या 6th वीडियो में, कि टेंडिंग टू सी, अप्रोचिंग टू सी। अब देखो हमारे जेई एडवांस के प्रैक्टिकलिटी के लिए तो यही है कि आप 2-3 अलग अलग रास्ते चुनो, 2-3 तुक्के मारो आप रास्तों के, है ना। उन रास्तों से आपको जाने पे अगर एफ अलग अलग पॉइंट्स पे एक्यूमुलेट कर रहा है, अगर हमारे 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गए, जो मैंने प्रूव करने का दिया भी था आपको क्वेश्चन, जो मैं अगले वीडियो में प्रूव करूंगा, कि 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गए तो बाय डेफिनेशन नंबर 3 लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अलग अलग एक्यूमुलेशन पॉइंट हो जाए तो रास्ता, वेस जो आपने बात करी, उसमें एक सपोज दैट इट इज नथिंग बट अ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल वीडियो नंबर 1 में मैंने बात करी थी, तो रास्ता मैंने क्या चुना था, इन्फिनिटी जाने का, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी में जा रहा था। अब सपोज दैट मैं एक रास्ता चुनता हूं यहां पे, जिसका नाम मैं दे देता हूं QN हाफ प्लस 1/n, ठीक है। रास्ता का क्या मतलब है, रास्ते का क्या मतलब है कि आप एक एक जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला कदम आपका क्या था, दूसरा कदम आपका क्या था, तीसरा कदम आपका क्या था, चौथा कदम आपका क्या था, 5वां कदम आपका क्या था। अच्छा, ये कदम आपके कभी रुकने नहीं है। अब देखो ऐसा है कि ये जो रास्ते अपन तय कर रहे हैं ना, इनकी मंजिल पे ये कभी जाने नहीं है, ये केवल टेंड करने हैं अपनी मंजिल पे, हाफ पे, समझ रहे हो, टेंड करना है इनको, केवल इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना कभी नहीं है। ऐसे रास्ते चुनना, और ऐसा रास्ता चुनना जो कभी रुके ना, फाइनाइट रास्ता मत चुन लेना कि फाइनाइट पे ही जाके, एक फाइनाइट नंबर पे ही जाकर के रुक गया वो, है ना। तो ये देखो इनफाइनाइट, ये रास्ता अपने आप में इनफाइनाइट स्टेप्स का है, तो ये कभी रुकना नहीं चाहिए। तो अब ये जो एक रास्ता मैंने चुना, ये रास्ते से, इस रास्ते से क्यू कहां लिमिट करेगा, लिमिट QN सबको समझ में आ रहा है, हाफ की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे मैं बनाऊं, अगर इस चीज को हाफ पे लिमिट कर रहा है, तो Q1 कुछ, Q2 कुछ, Q3 कुछ। देखो ये रास्ता मैंने इख्तियार किया, रास्ते में स्टेप नंबर 1 Q1, स्टेप नंबर 2 Q2, स्टेप नंबर 3 Q3, स्टेप नंबर 4 Q4, ऐसे 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 ये रास्ता। वैसे
अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेगा नहीं। इसका क्या मतलब है कि लिमिटिंग वाली बात है ना। इट इज एन इनफाइनाइट प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नेवर स्टॉपिंग। वीडियो नंबर 1 में सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत करी थी। तो देखो आप एक मार्ग से गए, एक मार्ग, इसको कह दो एक रास्ता, एक मार्ग से आप गए हाफ की तरफ। अब प्रैक्टिकल बात है, आगे जो हमारी जेई एडवांस की बात होगी, हमने पिछले वीडियोस में देखा भी है, इंटरवल का डिवीजन हो जा रहा था। इंटरवल का एक ऐसा डिवीजन हो जा रहा था जो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। ये तो यहां से ऑटोमेटिकली दो मार्ग हमारे प्रशस्त हो रहे हैं। एक तो ऐसे मार्ग जो सी से बड़े हो, ऐसे मार्ग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन सी। यहां पे इस मार्ग के सभी नंबर्स लेस देन सी होंगे, वेयरएस इस मार्ग के जो राइट हैंड साइड पे है, इस मार्ग के सभी नंबर सी से बड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो हमने मार्ग चुना इसमें सारे आपसे बड़े हैं। तो जनरली आप यही करना, और ये काफी प्रैक्टिकल भी है और जेई एडवांस के तो बहुत ज्यादा काम की है। सी पे आप जाना, जो मैंने बात भी करी थी कि लेफ्ट से या राइट से। ठीक है, लेफ्ट से जाने का क्या मतलब है, अप्रोचिंग टू सी फ्रॉम लेफ्ट का क्या मतलब है, वाया वैल्यूज लेस देन सी, है ना। ये आप यही अप्रोच को लेकर के चलना, आगे चल के इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां आप अप्रोचिंग कर रहे हैं फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन सी, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यू आर अप्रोचिंग सी, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको कह देते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। बहरहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हमने एक रास्ता इख्तियार किया Q1 Q2 Q ऐसे जिसका नाम था 1/2 + 1/n। ये एक डिक्रीजिंग वाली बात है, और देखो वीडियो नंबर 1 में भी वो समथिंग डिक्रीजिंग थी, वहां वो डिक्रीज होके 0 तक जा रही थी, यहाँ ये डिक्रीज होके हाफ तक ही आ पा रही है ना। तो इसकी हमारी लिमिट क्या है, हाफ, इसकी लिमिट है हाफ। तो हमने क्या कहा, एक रास्ते से आप गए जहां पे आप हाफ पे पहुंचे, तो आपका एफ ऑफ एक्स कहां पहुंचेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने फिर से अगेन क्योंकि ये जो रास्ता आपने बनाया और ये जो बात आपने करी, इनका क्या रिलेशन था कि देखो ऐसा ही एक रास्ता, जनरली आप तो यही करना, ऐसा ही एक रास्ता इधर से इख्तियार करना। वो कैसे करोगे, देखो ये Qn आपने अगर ऐसा ले लिया 1/2 + 1/n, अगर Qn को मैं ऐसा ले लेता 1/2 - 1/n, तो ये जो रास्ता आता, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं, है ना, डिस्टिंग्विश करके। Qn अगर मैं 1/2 + 1/n लेता, वेयरएस अगर Qn को मैं 1/2 - 1/n लेता, ठीक है, ये दोनों चीजें मैं करता, तो मेरा f ऑफ Qn, इस मार्ग से चलना, f को इस मार्ग पे चला रहे हैं अपन भाई। f तुम इस मार्ग से जो जो वैल्यूज आएंगी उस पे अपने आउटपुट बताओ। तो देखो भाई, क्वेश्चन के पास जाएंगे, x बिलोंग्स टू q, तो यहां पे x, तो ये जो भी रास्ते होंगे, इन रास्तों के आउटपुट स्वयं उन रास्तों के जो नंबर्स हैं उनके बराबर हो जाएंगे। और यहां देखो f ऑफ Qn, अब ये Qn क्यों लिखा हमने, देखो ये जो रास्ता मैंने ये जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है, ये जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है, इस रास्ते में सारे नंबर रैशनल्स हैं, इस रास्ते में सारे नंबर रैशनल है। और क्या भेद है, और सिंपल सा क्या भेद है, यहां पे सी पे जा रहे हैं, ये पॉइंट सपोज दैट हाफ है, हाफ, ये हाफ पॉइंट, यहां पे अपन जा रहे हैं वाया वैल्यूज लेस देन हाफ, आपकी तरफ जा रहे हैं वाया वैल्यूज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड की बात हो गई, क्योंकि जनरली
करना ही अपने को ऐसे है। लेकिन रास्ता क्या अपन ने पकड़ा अभी, रैशनल नंबर्स का, सारे रैशनल पथ से ही जाने वाले हैं। देखो तो यहां हमारा लिमिट एफ अगर इस पथ पे चलेगा तो एफ कहां एक्यूमुलेट करेगा, एफ देखो हाफ पे एक्यूमुलेट करेगा, लिमिट एफ ऑफ क्यू एन, यहां से हम कह दें क्योंकि एफ कहां एक्यूमुलेट करेगा, हाफ को एक्यूमुलेट करेगा। देखो ये डिक्रीज होते 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 इसकी लिमिट कहां पहुंच जाएगी, इट इज टेंडिंग टू 1/2, यानी कि इस रास्ते से गया 1/2, इस रास्ते से गया तो भी 1/2। ठीक है, रास्ता क्या था रैशनल नंबर का, वो भी अलग अलग तरीके से, सारे रैशनल लेस देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ, सारे रैशनल लेस देन हाफ, भेद इसमें भी दो प्रकार के भेद, लेस देन ग्रेटर देन। देखो अब एक और मार्ग मैं पकड़ता हूं, क्यू बार ऑफ एन, क्या कर लो, देखो लगा लो ना दिमाग, ऐसा क्यू बार की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मैं मार्ग का स्पेसिफिकेशन आपको क्या देने वाला हूं, सारे रैशनल नंबर। लेकिन अगेन ऐसे सारे जो कि हाफ से छोटे हैं, ऐसे सारे यहां पे बड़े वाले बनाओ क्योंकि प्रीवियसली में बड़े, ऐसे सारे जो हाफ से बड़े है ना, और ऐसे सारे जो हाफ से छोटे, हाफ ले लिया आपने, हाफ ले लिया, यहां सारे बड़े हैं हाफ से, और ऐसे सारे जो हाफ से छोटे, देखो ऐसे सारे जो हाफ से छोटे, लेकिन ये कहां जा रहे हैं हाफ को, ये भी कहां जा रहे हैं, ये पथ कहां जा रहा है, ये रास्ता कहां जा रहा है, हाफ हाफ को। अब एफ से पूछो भाई इस मार्ग पे चलना जरा, तो एफ कह देगा कि मैं 1 माइनस हाफ प्लस 1/√2 ऑफ एन हूं। एक कोई दो मार्ग पकड़े हमने लॉजिकली, कोई से भी मार्ग पकड़ेंगे है ना, तो हमें मालूम है कि यही आने वाला है। ठीक है, अब ये देखो ये कहां टेंड कर रहा है, ये भी हाफ को टेंड कर रहा है गुरु, और यहां से इस मार्ग से पकड़ो, इस मार्ग से पकड़ो, ये भी देखना आप हाफ को टेंड करेगा। ये भी आपको जा रहा है, टन टना टन टन, लिमिट निकल आई। कैसे भैया, देखो यहां पे मैं कह देता हूं लिमिट हाफ, है ना। एक्यूमुलेशन पॉइंट और टेंडिंग, इस परिभाषा को, परिभाषा नंबर 1 परिभाषा नंबर 2 को फ्यूज करके अपन ने एकदम सिंपल से लगा ली भाई, किसी भी मार्ग से चले जाओ। अब देखो आपके मन में प्रश्न उठेंगे, सर कोई उबड़ खाबड़ मार्ग पकड़ ले तो, कोई उबड़ खाबड़ मार्ग भी पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई एक लॉजिकल एक बात है कि सर ऐसे तो कोई सा भी मार्ग पकड़ा जा सकता है एक्स से वाई पे जाने के लिए, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। सपोज दैट कोई एक ऐसा पागल सा होगा, एक कदम आगे जाए, 2 कदम पीछे चला जाए, फिर 1 कदम आगे जाए, फिर 2 कदम पीछे चला जाए, फिर 3 कदम आगे चला जाए, और फिर ऐसा ऐसा कोई सा भी उबड़ खाबड़ मार्ग पकड़ सकते हो एक्स से वाई जाने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। हमने जैसे कि मार्ग पकड़े बड़े सिमेट्रिक से कि एक साहब डिक्रीज हो के एक इंक्रीज हो के रैंडम हो सकता है कि डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज। उसका एक मैं जैसे उदाहरण आपको दूं, 1/2 प्लस माइनस 1 की पावर n 1/n। अब इस मार्ग में जो भी इवन स्टेप होंगे, है ना, जो भी इवन नंबर पे आपने कदम लिया होगा, 10वां कदम 12वां कदम ये तो हाफ से बड़ा होगा, लेकिन 11वां कदम 9वां कदम 7वां कदम ऑड वाले, जहां कदम ऑड नंबर पे पड़े, है ना, तो वहां ये हाफ से कम हो जाएगा। तो ये कोई रैंडम पैटर्न जरूरी नहीं है कि कोई चुन करके ये आपको जाना है। तो ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे तो अनंत रास्तों से यही आंसर आएगा। अरे तुम किसी भी रास्ते से जाओगे तो हाफ ही, है ना, जाओगे तो हाफ ही। हमने 2-3 मार्ग पकड़ लिए, अब हमको रिगोरसली प्रूव करना है, तो रिगोरसली प्रूव कर लो। क्या किया आपने, डेफिनेशन नंबर 3 के पास गए कि हमको अब रिगोरसली प्रूव करना है। क्यों, देखो हमने 2-3 मार्ग से जाकर के गए, हाफ पे पहुंचे, ताजुब की बात है कि हाफ पे पहुंचे,
दोनों 4 मार्क लिए हमने, चारों मार्ग से हमने, जैसे प्रीवियस उसमें 4 मार्ग लिए वैसे तो काउंट करना आप, उन चारों मार्ग से आप हाफ पे पहुंचे, ठीक है। तो किसी के मन में आया कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता, अलग अलग मार्गों से जाओगे तो हाफ पे ही पहुंचोगे, इसकी क्या गारंटी। देखो तो इसका हल्का सा एक ग्राफ बना लो, पिक्चर से समझने की कोशिश करो, है ना। प्रोसेस नंबर 2, आप इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बना लो, जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बना के एनालिसिस करने का, ठीक है। तो आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, अब हाफ के अराउंड आपने इंटरवल ले लिया, एक हाफ के अराउंड आपने एक इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब इस इंटरवल में आप कोई सा भी एक नंबर x पकड़ोगे, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। कहने वाली बात है, या तो उसको जब आप यहां से छोड़ोगे, या तो नीचे टकराएगा, या तो वो इधर टकरा जाएगा, या तो इधर टकराएगा, डिपेंडिंग अपॉन के भाई रैशनल होगा तो इधर टकरा जाएगा इफ x इक्वल टू क्यू, बार, वरना वो इधर टकराएगा, ठीक है। तो देखो 1 के अराउंड आप कोई सा भी एक इंटरवल लो, ठीक है। 1 के अराउंड अपन को डेफिनेशन नंबर 3 इसके अराउंड लाई कर जाए, अगर इसके अराउंड लाई करे तो रफली लगा रहे हैं, लिटरली नहीं लगा रहे हैं, रफली लगा रहे हैं, ठीक है। तो हाफ के अराउंड आप कोई सी भी वैल्यू लोगे, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू पकड़ी तो वो 1, 2 या तो 3 या तो 4, जैसे कि यहां पे कोई एक वैल्यू पकड़ी अगेन, तो वो यहां पे जाकर के या तो यहां टकराएगी, या तो यहां टकराएगी, या तो यहां टकराएगी। कहने वाली बात है कि ये इस इंटरवल में आ जाएगी, जो इंटरवल ये हमने किया, ठीक है। लॉजिक से मैंने समझा दिया आपको, है ना, हिंट के तौर पे हल्का सा ही समझाया है क्या, कि ये जो वैल्यू होगी या तो ये यहां टकराएगी, जूम करके देख लो, बार बार एम्फेसिस मैं इसलिए इस पे दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी चीज है समझने के लिए, ठीक है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपने x को क्या चुना, रैशनल या इरेशनल, या तो ये यहां टकराएगी या तो ये यहां टकराएगी, ठीक, या तो ये यहां टकराएगी या तो ये यहां टकराएगी, ठीक है। मतलब उसका आउटपुट क्या आने वाला है, आएगा हाफ के इर्द गिर्द ही, अब आप खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना। या तो ये यहां देखो, अब यहां से मैंने ले लिया हाफ से बड़ी कोई भी वैल्यू, यहां मैंने कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर लिया हाफ से बड़ा, अगर इरेशनल लिया तो यहां टकराएगी, रैशनल लिया तो यहां टकराएगी, ठीक है। अब ये आप खुद से प्रूफ करना, लिटरली 2 तरीके से अपन ने इसको बाकी समझ लिया। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको और ज्यादा क्लियर करनी थी, है ना। उससे पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर अब देना है, एक्यूमुलेशन पॉइंट का। ये मार्क वगैरह इन सब की बात कर ली, अब देखो ये एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात, कि क्या साहब, सपोज दैट आपको S0 to 1, सपोज दैट आपने बीच में गया, इसमें कोई आपने एक सपोज दैट रैशनल नंबर एक उठा लिया, ठीक है। रैशनल नंबर अब आपने उठाया तो इसके अब एक्यूमुलेशन पॉइंट का क्या मतलब है, वापस आओ कि R के अराउंड हमको चेक करना है, चेक वेदर दिस इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट, चेक वेदर एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है, कि एक्यूमुलेशन पॉइंट है, यानी सेट है S0 से 1 इंटरसेक्शन Q, माने कि सारे रैशनल नंबर जो 0 से 1 के बीच में एक रैशनल नंबर R आपने उठाया, इसको चेक करना है। अब एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता था कि भाई कोई भी एक इंटरवल ले लो R के अराउंड, क्या इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ S हैं, अगर हैं तो ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है, नहीं तो नहीं है। और कोई सा भी छोटा इंटरवल लेने पे, ये इंटरवल की लेंथ आप छोटी कर सकते हो, और इस इंटरवल में इंक्लूडिंग R भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आपने देखो जो अभी ये जो चीज प्रूफ करी, उसके दम पे देखो कोई सा भी एक इंटरवल लिया आपने,
जिसका नाम मैं आर माइनस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा। ये होता है कोई भी इंटरवल हैविंग सेंटर एट आर एंड हैविंग रेडियस डेल्टा, है ना, वो लिया हमने। इसमें चेक करने, अच्छा डेल्टा, ये जो हमने रेडियस की बात करी, ये फ्लेक्सिबल है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है और ये कितनी भी छोटी हो सकती है, इट इज जस्ट ग्रेटर देन 0। बस इसकी यही कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस लाई करते हैं क्या? देखो अब आपको, तो मैंने जो सेकंड वाली बात, सेकंड पॉइंट बोला था कि एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑफ देम, उसी को फिर से उपयोग करो आप। कैसे करोगे? देखो ना, आर माइनस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा, ये दो एक्स और वाई आपके सामने मौजूद रहे। इन दो एक्स और वाई के बीच में विल आई हैव इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स? जी हाँ। क्वेश्चन क्या है? विल इट कंटेन, विल इट, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है? एक्यूमुलेशन पॉइंट चेक करने के लिए आपने क्या किया, जिस पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट चेक कर रहे हो उसको सेंटर रखते हुए एक कोई सा भी छोटी सी, कोई सा भी रैंडमली, ये गेम सा खेलेंगे आप, कोई सी भी रैंडमली छोटी सी डेल्टा, फिर उससे छोटी डेल्टा, फिर उससे छोटी डेल्टा, फिर उससे छोटी डेल्टा, फिर उससे छोटी डेल्टा, ऐसे 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 बहुत छोटी डेल्टाओं का रेडियस, डेल्टा रेडियस का आपने इंटरवल बनाया साहब, इंटरवल बना दिया, है ना। चेक करने के लिए कोई एक डेल्टा ले लो, बहुत सारे तो फिर अपन जनरलाइज कर देंगे, एक डेल्टा ले लिया तो साहब आर माइनस डेल्टा से आर प्लस डेल्टा एक इंटरवल मिल गया। नाउ आई हैव टू चेक whether there lies infinitely many point of s, that is whether there lies infinitely many rational numbers between r minus delta to r plus delta। यही तो मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या किया, x और y मान लिया इनको, will it contain infinitely many q? सिंपल भोला भाला सा प्रश्न है भाई। हाँ, अभी अभी प्रूफ किया हमने पिछले केस में, ठीक है, कि एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑफ देम, ठीक है, कोई भी दो एक्स और वाई के। अब यहाँ एक्स, यहाँ ये रहा आर माइनस डेल्टा, वाई हो गया आर प्लस डेल्टा। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे प्रूव हो गई कि कोई भी आर अगर आप चुनोगे, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यहां आती है। सपोज दैट सेट एस को मैं फिर से वही ले लेता हूं, 0 से 1 इंटरसेक्शन ऑफ क्यू बार, ठीक है, 0 1, सॉरी इट इज नॉट इंटरसेक्शन, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ क्यू, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ सपोज दैट 0 से 1 ये मैंने इंटरवल बनाया, ठीक है, इसमें मैं सपोज दैट एक इरेशनल, अच्छा 0 से 1, अभी ये मैंने किसका बनाया है, ये मैं 0 से 1, ये इंटरवल मैंने बनाया है 0 से 1, ठीक है, सारे नंबर्स लिए मैंने 0 से 1 के, सिंपल इंटरवल बनाया मैंने 0 से 1 का, सारे नंबर। एक कोई इरेशनल नंबर आई था यहाँ पे, है ना, या फिर इरेशनल नंबर को मेरा दिखाने का तरीका क्यू बार से है, तो क्यू बार कर लेता हूं। क्यू बार नाम का एक इरेशनल नंबर था यहाँ पे। अब आप गए इसके अगल बगल, आपने एक डेल्टा रेडियस लिया और क्यू बार माइनस डेल्टा, क्यू बार प्लस डेल्टा, एक इंटरवल खींच डाला। क्या इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी क्यू, आई रिपीट, रैशनल्स खोज रहा हूं क्या? अब इसमें रैशनल खोज रहा हूं। डज इट कंटेन इनफिनिटली मैनी क्यू? समझ लेना, इनफिनिटली मैनी क्यू, क्या इसमें अनंत रैशनल है? हाँ, अगेन एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो भाई, रैशनल या इरैशनल हमें मतलब नहीं है। हमारे कोई भी दो रियल नंबर होंगे उसके बीच में इनफिनिटली मैनी रैशनल और इनफिनिटली मैनी इरैशनल मिल जाएंगे,
irrespective of what x and y individually are, रैशनल हो इरेशनल हो होंगे तो रियली। तो x और y कोई भी दो रियल नंबर, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्यों, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से क्या हमारा सबक निकला कि ये जो सेट है इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट केवल रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर्स भी हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, एवरी नंबर ऑफ द सेट S is equals to 0 to 1 is an accumulation point of S intersection Q and S intersection Q, Q बार लिख दिया और Q, दोनों चीज। यानी कि S इंटरसेक्शन Q बार एट इंटरसेक्शन Q, इनका क्या मतलब, सारे इरेशनल्स, ये सारे रैशनल्स बिटवीन 0 to 1 है ना। ये जो सेट होंगे, ये जो सेट होंगे, कौन से सेट, S इंटरसेक्शन Q एंड ये एक सेट है, सारे रैशनल्स बिटवीन, सारे रैशनल बिटवीन है ना 0 to 1। ऐसे ही S इंटरसेक्शन Q बार इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स भी 0 और 1, ठीक है। तो सारे नंबर्स ऑफ दिस सेट, कौन से सेट, 0 से 1, कोई सा भी नंबर ले लो आप 0 से 1, वो इन दोनों सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। यानी कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें, मैंने क्वेश्चन सॉल्व पहले इसलिए कर दिया भी था क्योंकि वरना ऐसी बातें मैं करता कि ये जो क्वेश्चन आपने हमसे पूछा, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पूछने से पहले तो ये बताओ कि हाफ 1/2 क्या एक एक्यूमुलेशन x टेंडिंग टू 1/2 है ना। ये नहीं, ये तो गलती से मैंने, हाँ, x टेंडिंग टू 1/2, x जहां c, x एज x टेंड्स टू c वो बोला करते थे ना। तो जब बोलते वक्त क्या कहते थे, x टेंड्स टू c, तो c अगर फाइनाइट है तो उसको एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होना पड़ेगा डोमेन का। जब ही क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो हमने अंधेपन में कर तो दिया। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई कि हाफ एक्यूमुलेशन पॉइंट है भी या नहीं, किसका, देखो इसका और इसका, दोनों का। तो अभी हमने देख लिया, हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये वाक्य, कौन सा वाक्य, ये वाला वाक्य। इसको कैसे करते हैं कि कोई सा भी 0 और 1 के बीच में कोई सा भी रियल नंबर ले लो x, वो एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा किसका S, यही 0 से 1 वाला सेट इंटरसेक्शन Q। यानी कि सारे रैशनल्स, ऐसा जो सेट बना सारे रैशनल्स, तो SQ कह दो इसको, ये सेट, और SQ बार इस सेट का भी, ठीक है। यानी कि इस सेट के सारे रैशनल्स उठा लो, उनका सेट बनाओ, तो उनके सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट हो गया x क्या है, 0 से 1 के बीच में कोई सा भी नंबर, वेदर रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इसमें हाफ, ये जो हाफ है वो Q का भी एक्यूमुलेशन पॉइंट है और Q बार का भी एक्यूमुलेशन पॉइंट है। सेट ऑफ इरेशनल्स, हाफ इसका भी एक्यूमुलेशन पॉइंट है, इस सेट में नहीं है। देखो अब ये वाली बात कि पीछे क्या जाऊं, ये वाली बात कि भाई जरूरी नहीं जो C है ना, C डोमेन में हो, हमें तो क्या C एज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट चाहिए। C के पड़ोसी नेबरहुड से मतलब है हमको। C यहां पे तो देखो, यहां पे तो हाफ एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है, एक्यूमुलेशन पॉइंट, बट डज नॉट बिलोंग टू Q बार। ये जो सेट आया हमारा इसको बिलोंग नहीं करता है, लेकिन इस सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है हाफ। सेट ऑफ इरेशनल्स का एक्यूमुलेशन पॉइंट रैशनल है। अरे इनफैक्ट जनरलाइज कर दो, सारे रैशनल आर एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल,
और वाइस वर्सा, सारे इरेशनल आर पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ रैशनल्स। ये जनरल वाक्य, ठीक है। तो ये यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो f ऑफ n कहां एक्यूमुलेट कर रहा है, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो f ऑफ n कहां एक्यूमुलेट कर रहा है, एक तो 1 एंड -1, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था। ऐसे ही इसके अलग अलग एक्यूमुलेशन पॉइंट्स थे। ये हमने क्वेश्चन देखा था कि एज x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x कहां एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये तीन क्वेश्चन और आप सॉल्व करना, इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये और सैंडविच थ्योरम यहां से प्रूव हो जाएगी अगर आपने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिए तो। और इसी के साथ बस यही आप लोगों को बताना था कि भाई एक्यूमुलेशन पॉइंट से और फैमिलियरिटी कैसे हो और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो। इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताई है मैंने, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं। अगला वीडियो भी केवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यही जो छोड़ दिए इसमें, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। और प्रीवियस वीडियो के भी 1-2 क्वेश्चन है ना, तो यही आपके सामने सॉल्व करूंगा। जब तक के लिए टाटा।